बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे, मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी के स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व भी ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है, हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों समय पर तैयार रहना,
अभी जमुना दीदी का फोन आया था। वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है। और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे भी तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना बताओ, तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है। तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती? मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और। यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है। लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो, मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्लोक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्लोक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली गलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी। इस काली कलूटी की नहीं, घर जाते ही तुरंत जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी। फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई, और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है,
मामा और मामी, आप दोनों अचानक? पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं मामा जी, कह दीजिए ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। वह अपना वादा नहीं तोड़ सकते। वह मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी। अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है बेचारी, अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरिया आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया। बताइए तो, इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा कर लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी। किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही है। आपको इस काली कलूटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलूटी मनहूस के साथ। मामी जी,
आप लड़ाई मत कीजिए। आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी। आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती, और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस काली कलूटी बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है, देख कर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरी रिश्तेदार है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात मैं भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनके रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है? अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ?
बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती है और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा, यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी, उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी, मैं जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी। आप चिंता न करो। तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहां से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके। और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी, पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती, बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।